अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ मजेदार मशीनों और टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, पीटीबी कॉम्पैक्ट टूना। दोस्तों पत्थरों की टाइल्स को बिछा देने के बाद इनके दरमियान स्पेस को भरा जा रहा है, जिसके लिए कारीगर सीमेंट का पेस्ट बनाकर इन टाइल्स के ऊपर फेंकते जाते हैं और साथ ही एक वाइपर नुमा टूल से इस सीमेंट पेस्ट को फैलाते भी जा रहे हैं। पूरी तरह सीमेंट को फैला देने के बाद एक जदीद मशीन की मदद ली जाती है जिसे इन टाइल्स के ऊपर चलाया जाता है। ये मशीन फालतू सीमेंट को यहाँ से साफ कर देती है, जिससे टाइल्स दिखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। नंबर 2, मैकरेट फ्लेक्सी आर्च ब्रिज सिस्टम। दोस्तों यहाँ एक छोटे पुल को बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस खास कंक्रीट ब्लॉक को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये कंक्रीट ब्लॉक कई छोटे छोटे ब्लॉक को जोड़कर तैयार किया गया होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये ब्लॉक फ्लेक्सिबल होता है, जिस वजह से इसे इस तरीके से कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। इस तरह कई सारे ब्लॉक को एक के साथ एक मिलाकर एक मजबूत पुल को तैयार किया जा सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 3, बोस्ट बैटन। दोस्तों जब बड़ी कंक्रीट की बनी दीवारों को खड़ा करना होता है तो इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ एक बड़ी दीवार को इन ब्लॉक की मदद से तैयार किया जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे से चौड़े होते हैं, जिस वजह से इन्हें जमीन पर खड़ा रखना आसान होता है, लेकिन इनके भारी वजन की वजह से कारीगर इन्हें उठा नहीं पाते और फिर इस मशीन की मदद से इनको उठाकर रखा जाता है। विराज टर्ट नीदरलैंड बीवी। दोस्तों यहाँ इस एस्केलेटर के मुंह पर एक खास तरह का टूल लगाकर सीवरेज के इन बड़े पाइप को उठाया जा रहा है। दोस्तों इस टूल की मदद से इन बड़े कंक्रीट के पाइप को आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है और इन्हें अच्छी तरह से फिक्स भी किया जा सकता है। नंबर 5, बेसर कंपनी। दोस्तों यहाँ इस फैक्ट्री में सीवरेज के पाइप को बनाया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले एक बड़े सांचे में सरियों के बने ढांचे को रखा जाता है और फिर इसे एक चैम्बर के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ कंक्रीट का मिक्सचर इसमें डाला जाता है और फिर इसे सूखने के बाद खोला जाता है और इसमें से पाइप बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 6, स्पीड बिल्डिंग सिस्टम। दोस्तों ईंटों की दीवार खड़ी करने के लिए ये टेक्निक शायद ही आज से पहले आपने देखी होगी। यहाँ कारीगर इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, साथ ही साथ इन ईंटों में बने सुराखों के अंदर प्लास्टिक के बने क्लिप को भी लगाते जाते हैं, जिसकी वजह से जब दूसरी ईंट को इसके ऊपर रखा जाता है तो वो आपस में फिक्स हो जाती है, जिससे बगैर सीमेंट का इस्तेमाल किए इस दीवार को खड़ा कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा ऊंची दीवार नहीं बनाई जा सकती और न ही इन दीवारों पर लेंटर डाला जा सकता है। लेकिन जब कभी घर में आरजी तौर पर दीवार बनानी हो तो बगैर मिस्त्री के इस दीवार को आसानी से तैयार किया जा सकता है। नंबर 7, रेडी रो। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में घर वगैरह बनाने के लिए अब कई मुल्कों में इन कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इन ब्लॉक को खास तरह से तैयार किया जाता है। जब इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो ये इनमें बनी बनावट की मदद से आपस में फिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से सीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती और ये अपने भारी वजन की वजह से एक जगह से टस से मस नहीं होते। नंबर 8, डी होप एक्सो। दोस्तों यहाँ इस घर में वुडिंग फ्लोरिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले घर के तल में लोहे के इन एंगल की मदद से लोहे के गार्डर फिक्स किए जाते हैं। इसके साथ इनके दरमियान में मोटे मोटे थर्माकोल के टुकड़ों को भी रख दिया जाता है, जो जमीन से आने वाली नमी और ठंड को रोकने का काम करते हैं। और फिर इसके ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर को बिछा दिया जाता है, जो इस सतह को और भी थर्मल प्रूफ बना देती है। और फिर इस सतह के ऊपर लकड़ी के ब्लॉक्स को फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से वुडिंग फ्लोरिंग के लिए तल को तैयार कर लिया जाता है।
नंबर 9 प्रोकोपी BWT ग्रुप। दोस्तों आज के वक्त में स्विमिंग पूल बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जैसा कि यहाँ एक स्विमिंग पूल को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए इन खास प्लास्टिक के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके स्विमिंग पूल का बैरूनी खोल तैयार कर लिया जाता है। इसमें पानी के पाइप को भी फिक्स कर दिया जाता है और फिर इनके किनारों को मेटल से फिनिशिंग दे दी जाती है। इसके बाद इसके तल को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है और फिर इसकी अंदरूनी साइड को फिनिशिंग दी जाती है। एक बार इसको मुकम्मल करने के बाद फाइनली इसके साइडों पर बिछी खाली जगह को मिट्टी से भर दिया जाता है। इस तरह एक छोटा सा खूबसूरत स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 10 एटल ए स्पोल SRO। अब आप देखने वाले हैं कि किस तरह बिना सीमेंट बजरी का इस्तेमाल किए एक बड़े वेयर हाउस को तैयार किया जाता है। दोस्तों यहाँ इस ट्रक के अंदर एक बड़ी मशीन को रखा हुआ है, जिसमें मेटल की चादर डालते ही ये मशीन इसे एक खास तरह का रूप दे देती है, जिसके बाद इन्हें कुछ कारीगर और क्रेन की मदद से इस तरह एक के बाद एक रख दिया जाता है और फिर एक कारीगर इनके ऊपर चढ़कर एक खास मशीन की मदद से इन्हें आपस में जोड़ देता है और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही घंटों में एक बड़े वेयर हाउस को तैयार कर लिया जाता है। नंबर 11 साइड फेंस। दोस्तों अब आप देखने वाले हैं कि किस तरह कम मेहनत और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किए बगैर आज के वक्त में खूबसूरत दीवारों को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ सही जगह पर खंभों को लगाने के लिए पैमाइश करके निशान लगाए जाते हैं और फिर एक मशीन की मदद से यहाँ गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसके बाद कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके इन खंभों को गड्ढों में फिक्स करके कंक्रीट के मिक्सचर से भर दिया जाता है। और फिर कारीगर इस दीवार में लगने वाले ब्लॉक को उठाकर इन खंभों में फिक्स कर देते हैं और इस तरह कुछ ही मिनटों में वहाँ एक खूबसूरत दीवार तैयार कर ली जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।